नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आरओ यारो 2022-23 के लिए हिंदी का टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 17वां सेट है। अब तक 16 कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देख सकते हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 30 प्रश्न रहेंगे हिंदी के। आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले विलोम सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, अथ का विलोम है। अथ का विलोम क्या होता है? पूर्ण, समाप्त, इति या खत्म। तो अथ का विलोम जो है इति होता है। क्या होता है? इति। नेक्स्ट है अनिवार्य का विलोम। अनिवार्य, कोई कार्य अगर अनिवार्य है तो इसका विलोम क्या होगा? तो वैकल्पिक होता है। क्या होता है? वैकल्पिक। नेक्स्ट अविर्भाव। अविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? अविर्भाव, तिरोभाव। देखिए, विलोम आप लोग हमेशा साथ में पढ़ेंगे ना, तो आप शब्द को पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि सेकंड शब्द क्या सही है इसमें। अनुरक्त। अनुरक्त का क्या होता है? तो देखिए, अनुरक्त का विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त। अगर यही अनुरक्ति लिखा होता ना, तब उसका विरक्ति होता। यहाँ पे देखिए, अनुरक्ति और विरक्ति ये आपस में विलोम है। चलिए नेक्स्ट, अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का व्ययन होता है। क्या होता है? व्ययन। और यहाँ पे देखिए अनर्थ लिखा है। अनर्थ किसका होता है? अर्थ का। अर्थ का अनर्थ होता है। अमृत। अमृत का क्या होगा? विष होता है। विष। चलिए नेक्स्ट, अपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण। देखिए, पूर्ण का ही विलोम तो अपूर्ण है। पूर्ण, उसका विलोम अपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए विलोम शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब युग्म दिए गए हैं, युग्म में से हम लोगों को देखना है कि किसमें त्रुटि दी गई है। पहला है अनुग्रह, आग्रह। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। बाकी सभी देख लीजिए। अनंत, अंत, जड़, चेतन और आकृष्ट, विकृष्ट सभी सही हैं। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अलभ्य का विलोम। अलभ्य का विलोम क्या होगा? तो अलभ्य का विलोम लभ्य। लभ्य से ही बना है अलभ्य लगा के। चलिए नेक्स्ट, आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत। आहूत का अनाहुत। क्या होगा? अनाहुत। अनहुत नहीं होगा, बी वाला देखिए गलत है। अनाहुत होता है, अनाहुत। चलिए नेक्स्ट, अवर। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, अवर का विलोम जो है क्या होता है? प्रवर। प्रवर होता है। अवर का प्रवर। नेक्स्ट, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। बेमेल शब्द पहचानिए अर्थात क्या पूछा जा रहा है? ये पर्यायवाची का है। क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची में ही 3 एक मेल के होंगे, एक अलग होगा। तो इसमें से बताइए। देखिए, अर्क। अर्क के लिए बात किया जा रहा है। अर्क किसका होता है? अर्क सूर्य का होता है। किसका होता है? सूर्य का। तो देखिए, इसमें अपवन सही है और काढ़ा भी सही है, सूर्य भी सही है। तो जो बेमेल है, अलग है, वो क्या है? वो है अंतर। अंतर अलग है। चलिए नेक्स्ट, अनल का पर्यायवाची शब्द। अनल मीन्स क्या होता है? अनल मीन्स अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द देखिए, अनिल। कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा अनल और अनिल में। अनिल मीन्स क्या होता है? अनिल मीन्स जो है हवा होता है। क्या होता है? हवा। नेक्स्ट चलिए, उपानह। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह जो है यह किसका पर्यायवाची है? बताइए आप लोग। देखिए, उपानह जो है जूता को कहा जाता है। किसको? जूता को। चलिए नेक्स्ट देखिए, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुपयुक्त अर्थात इसमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है? तो पहला देखिए, उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, यह सही है, पूरी तरह से सही है। दूसरा देखिए, काक, सारंग, मयूर। क्या ये सही है? नहीं। काक कौवे को कहते हैं और मयूर तो हम लोगों को पता है। तो इसी प्रकार इसमें जो है उपयोगी नहीं है। और पुष्कर, जलाशय, ताल सही है। भूमि, मही, धरा, यह भी सही है। तो अनुपयुक्त जो था वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, काक, सारंग, मयूर। नेक्स्ट, कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए, कमल किसको कहते हैं? कमल को तामरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तामरस। अच्छा, यहाँ पे देखिए सोमरस लिखा है। सोमरस यह किसे कहा जाता है? सोमरस। सोमरस जो है शराब को कहा जाता है। शराब को। अम्बु। अम्बु मीन्स क्या होता है? अम्बु मीन्स जल होता है। कई बार हम लोग देख चुके हैं। रसाल, रसालाम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट,
कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल। तो कौशल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अभ्यागत। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अभ्यागत जो है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, पटुता, ये तीनों कौशल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट बताइए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुके हैं परीक्षा में, आप लोग याद रखिए, इन्हें एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। कामदेव, तो इसमें से कौन सा होगा? कामदेव का पर्यायवाची मनोज है। क्या है? मनोज। नेक्स्ट, केतु। केतु शब्द का पर्यायवाची है, बताइए केतु किसे कहा जाता है? केतु ध्वज को कहा जाता है, ध्वज अर्थात झंडे को। चलिए नेक्स्ट, खगेश। खगेश का पर्यायवाची है, खगेश किसे कहा जाता है? बताइए। खगेश देखिए गरुड़ को कहा जाता है। किसको? गरुड़ को। गरुड़ को खगेश कहा जाता है। अब इसमें से बताइए पर्यायवाची उसका कौन सा है? तो वो है वैनतेय। वैनतेय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का एक पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? तो देखिए मंदाकिनी, यह गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी, यह भी है। और सुरसरिता, यह भी है। कालिंदी नहीं है। कालिंदी गंगा का पर्यायवाची न होके किसका है? यमुना का। यमुना का महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। अब शुद्ध अशुद्ध पूछा जा रहा है। शुद्ध इसमें से कौन सा है? पहला शब्द देखिए उज्ज्वल, कितना अच्छे से लिखा गया है, 2 बार आधा ज, फिर ल, फिर न, उज्ज्वलन। उज्ज्वलन कर दिया गया है, तो ये एकदम सही है। उज्ज्वल उज्ज्वल करके हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। 2 बार आधा ज रहता है, यही सत्य भी है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि जो है यह कैसे लिखा जाएगा? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब मैं पढ़ते समय मैं गलत नहीं वर्ड पढ़ा था, मैं सही वर्ड पढ़ा था। श्रुति लिपि बोला था, न कि श्रुति लिपि। तो श्रुति लिपि तो पहले से ही गलत होगा क्योंकि इस पे ई की मात्रा लगी है। क्या होगा? श्रुति लिपि होगा। श्रुति लिपि, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइए। ये वाक्य अपने में देखने में ठीक लग रहा है? नहीं, अपने हाथ से स्वयं काम करो ये कोई ठीक थोड़ी लग रहा है, बल्कि ऐसे बोला जाता है अपना काम स्वयं करो। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यही शुद्ध भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला देखिए, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। क्या ये सही है? हाँ, इसमें कोई त्रुटि हमें नहीं दिख रही, ये सही है। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव। अनेकों आपको कई बार बोल चुके हैं, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, अनेक होता है। अनेक अपने में ही बहुवचन है, अनेकों की आवश्यकता ही नहीं। दादी का प्राण निकल गया। प्राण निकल नहीं गया, दादी के प्राण निकल गए होता है। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। 4 लोगों के लिए खाना बना दो, 4 आदमी के लिए नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध शब्द है, अंश है। कहाँ है? मैंने घर जाना था। किस में है अशुद्धि? मैंने में, क्योंकि हम लोग बम्बई वाली लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। मेरे को, तेरे को, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, शुद्ध हिंदी चलेगी। मुझे घर जाना है, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला देखिए, आज मैं यहीं रहूँगा। क्या ये सही है? हाँ, यह पूरी तरह से शुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है बताइए। देखिए, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, लोग की यहाँ आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ आवश्यकता ही नहीं, सज्जन भला ही सोचते हैं। सज्जन भला ही सोचते हैं अगर आप कहेंगे तो छोटे वर्ड में आप पूरी बात कह जाएंगे, अनावश्यक के शब्द नहीं जुड़ेंगे। क्या तुम कॉलेज जाते हो? यह भी सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, यह भी सही है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है। कोई गलती नहीं है, तो बताइए इसमें गलती कहाँ है? यह प्रश्न जो है हिंदी के साथ जीएस का भी टेस्ट लेगा, इसीलिए ये प्रश्न समाहित किया गया। तो देखिए सी ऑप्शन इसका कौन सा है? जीवाणु। यह जीवाणु से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? विषाणु से। विषाणु, तो यही त्रुटि थी। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। बताइए, मन नहीं होती है कि मन नहीं होता है?
मन नहीं होता है होगा, इसलिए सही जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं होती है, गलत है। चलिए नेक्स्ट, सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर डी में, देखिए सभी साथ स्कूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है। उसका शिमला जाना है, नहीं, उसे शिमला जाना है। क्या होगा? उसे शिमला जाना है। चलिए कोई बात नहीं साथियों, आज के 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह टेस्ट पेपर जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताइएगा। देखिए कुछ उम्मीद जग रही है कि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन की उम्मीद बनेगी, और लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वर्ष तो निकल ही जाएगा। जनवरी मंथ में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेज हैं। तो आप लोग तैयारी जारी रखें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।